5। हालेलुया। मैं बोल रहा था कि हंसते हुए आप लोग बहुत अच्छे लगते हैं। हालेलुया। बाइबल में उस वचन को मैं जब पढ़ता हूँ कि मन के उदास होने से हड्डियां टूट जाती हैं, मैं उस बात को महसूस करता हूँ। शत्रु हमारे जीवन को नाश करने के लिए कुछ नहीं करता, एक छोटी सी उदासी को भेजता है कि हम उदास और निराश हो जाएं, ताकि हम परमेश्वर से प्रार्थना करना छोड़ दें। हम चिंता करने लगे कि उस व्यक्ति ने मुझे बोला तो बोला क्यों, ऐसा क्यों बोल दिया, और हम रोते रहते हैं, निराश रहते हैं, उदास बैठे रहते हैं। अपनी आनंद को जो परमेश्वर ने आपको दिया है, शत्रु को हम चुराने देते हैं। कहते हैं आइए मेरे पास से मेरे खजाने को लेकर के जाइए। हालेलुया। आपका सबसे बड़ा खजाना है जो परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा आनंद मनाते रहें। हालेलुया। जब आपके साथ में महाराजा राजा आपके साथ में रहता है, सृष्टि का रचना करने वाला परमेश्वर आपके साथ में रहता है, आपको उदास और निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। यदि आज आप आंसू बहा रहे हैं, यदि आज आप परेशानियों में हैं, यदि आप अपने बिजनेस को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपनी कलीसियाओं को लेकर के, अपने पत्नी बच्चों के रिश्तों को लेकर के आप परेशान हैं, आप हंसना चालू कर दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आनंद की भरपूरी है मतलब जब कभी हम निराश होते हैं, उदास होते हैं, हम परेशान होते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते, हम परमेश्वर से अपने उत्तर को नहीं ले पाते, हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है और कहता है कि तुम लाइट हो, तुम जगत की ज्योति हो, और हम और आप बनाए गए हैं चमकने के लिए। हालेलुया। हम और आप बनाए गए हैं कि हम शाइन करें, हम चमके। हमारी चमक को दबाने के लिए एक छोटी सी चीज आती है, वो है निराशा। हालेलुया। वो है उदासी, वो है चिंताएं। हालेलुया। वो है हमारे पड़ोसी के, हमारे भाई के, हमारे मित्र के कुछ प्यारे प्यारे शब्द। हालेलुया। हमें ध्यान देना है कौन सी बातें हमें निराश कर रही है, उन बातों को हम नजरअंदाज करें। हम उन बातों को एक कान से सुने। हमें दो कान पता है क्यों दिए गए हैं? ऐसे कान में हाथ रखे, ऐसे बोले मेरे पास दो कान है। परमेश्वर ने दो कान दिया है। परमेश्वर ने दो कान दिया है। क्यों दिया पता है आपको? एक से सुने और शत्रु की दूसरे कान से निकाल दे। मतलब शत्रु कुछ गलत बातों को बोले, निराशा की बातों को बोले, चिंता की बातों को बोले, लड़ाई झगड़े की बातों को बोले, हम क्या करें? क्या कर सकते? कान बंद नहीं कर सकते ना। एक कान से सुनेंगे, दूसरे से बाहर निकालेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए हमें ध्यान देना है। एक कान से सुनना है और दूसरे कान को बंद करके परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसा लेना है। हालेलुया। जब आपके जीवन में छुटकारा आना चालू हो जाएगा, तब आपके जीवन में बढ़ोतरी आना चालू हो जाएगी, तब आप अपने जीवनों में चमत्कारों को देखना चालू कर देंगे। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय, उसका 14 पद से 16 पद को पढ़ देंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय, उसका 14 से 16 पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़ दे जिससे मिल जाए। तुम जगत की ज्योति हो। हाँ। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हाँ। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। हाँ। तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग
बड़ाई करें। हालेलुया। आइए हम इस वचन के लिए अपनी आंखों को बंद करें और हम जब परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, हम बड़ी सावधानी के साथ में बैठें और अपने कानों को खोल ले, आत्मिक कानों को, संसारिक कानों को, और अपने परमेश्वर के वचन को हमारे अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें। अब पिता मैं प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जब पिता आज हम देखने जा रहे हैं आपके वचन से ज्योति के विषय में कि हम जगत की ज्योति हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे जीवन से हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा होने पाए, होने दे पिता परमेश्वर। आज का वचन हमसे बातचीत करने पाए, आपका वचन हमें प्रकाश में लेकर के आने पाए, आपका वचन पिता परमेश्वर छुटकारे में लेकर के आने पाए, आपका वचन पिता परमेश्वर जब मैं बोलूं प्रभु, मैं नहीं प्रभु, आपका आत्मा मुझ में से होकर के बोलने पाए। मैं अपने आप को छुपाता हूं प्रभु जी, पवित्र आत्मा आपको नियंत्रण देता हूं, आपको कब्जा देता हूं प्रभु। मैं अपनी बुद्धि से नहीं, वरन पवित्र आत्मा आप मेरी बुद्धि, मेरी आत्मा, हर एक मेरे शरीर के हर एक अंग में आप कब्जा करिए। आप पवित्र आत्मा बोलिए, हम आपको सुनना चाहते हैं परमेश्वर, हम आपको सुनना चाहते हैं। हम अपने कानों को तेरी ओर लगाते हैं, आप हमसे बातचीत करिए। धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए कि आप हमसे बातचीत करने जा रहे हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखने जा रहे हैं कि हम लोग जो हैं लाइट है, हम लोग जो हैं ज्योति हैं। हालेलुया। आप लोग मेरी तरफ देख सकते हैं, बाहर कुछ भी हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। आपका अरबों रुपए वहां से नहीं जा रहे हैं, आपका सोना चांदी आपके पास है, आप इसलिए चिंता मत करें। आप जब प्रभु के वचन को ध्यान दे करके सुनेंगे, आप बहुत सारी बढ़ोतरियों को देखेंगे। हालेलुया। आपको अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर चाहिए, आपको चमत्कार चाहिए, मुझे नहीं लगता किसी को चाहिए। हालेलुया। चाहिए तो परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना चालू करिए। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं, फिर से पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 उसका 14 पद को देखेंगे। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे इस बात को स्पष्ट कर रहा है और कह रहा है कि तुम जो हो जगत की ज्योति हो। हालेलुया। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। अब पहाड़ की यहाँ पे बात आ रही है, और ज्योति की यहाँ पर बात आ रही है, और जगत की बात आ रही है। हालेलुया। जगत मतलब संसार, जगत मतलब इस दुनिया में क्या है? अंधकार, अंधकार और अंधकार। हालेलुया। बाइबल ने हमें बताती है कि परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना करी, जब इस पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियों को भी बनाई। हालेलुया। और एक को दिन पर प्रभुता करने के लिए, एक को रात पर प्रभुता करने के लिए। हालेलुया। क्यों जरूरत पड़ी परमेश्वर को लाइट को बनाने की? हालेलुया। परमेश्वर जिस जगह आता है वहां पे तो लाइट और लाइट रहती, प्रकाश ही प्रकाश होता है, वहां ज्योति ही ज्योति होती है, वहां अंधकार ठहर नहीं सकता। क्यों बनाया? हालेलुया। परमेश्वर महिमामय है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पाप से को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन पापियों से प्रेम करता है, आपसे और मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने ज्योति इसलिए बनाई है, लाइट को इसलिए बनाया है कि आपके और मेरे जीवनों में जो अंधकार पाया जाता है अनाज्ञाकारिता के द्वारा, हाँ, परमेश्वर के वचनों को सुनने के बावजूद, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीने के कारण हमारे जीवनों में पाप आता मतलब अंधकार आता है। हालेलुया। हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हम ज्योति में हैं कि अंधकार में हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योति को बनाया, एक को दिन पर प्रभुता करने के लिए, एक को रात पर प्रभुता करने के लिए।
मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम और आप हर पल ज्योति में चलने पाए। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम अंधकार में चले, अंधेरे में चले। हालेलुया। कभी आपका एक्सपीरियंस हुआ हो, नहीं हुआ हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है अंधेरे में चलने का। जब हम अंधेरे में चलते हैं हमें ठोकर ठोकर और ठोकर ही लगती है। हालेलुया। वैसे ही आप संसार में चलेंगे, मसीह यीशु को छोड़ करके जीवन को जिएंगे, यदि आप पाप में जीवन को जिएंगे, आपके जीवन में ठोकर ठोकर और ठोकर ही लगेगी। हालेलुया। आप लोग बढ़ोतरी में नहीं आ सकते। आपको और मुझे अगर बढ़ोतरी चाहिए, हमें यीशु के पीछे चलना चालू करना पड़ेगा। और यीशु मसीह जगत की ज्योति है। बाइबल बोलती है मैं जगत की ज्योति हूं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। हम और आप कौन हैं? परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं। हम और आप परमेश्वर की संतानें हैं। हम और आप कौन हैं? परमेश्वर के चेले हैं। हालेलुया। बाइबल हमें हर बार अलग अलग बात को बताती है हमारे जीवनों को लेकर। हम मसीह की पत्री हैं। लोग हमें पढ़ने की कोशिश करते हैं, लोग हमारे जीवन को देखने की कोशिश करते हैं। क्या मसीह यीशु इस पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसने मसीह यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, लेकिन फिर भी इसके जीवन में पुराना जीवन है। हालेलुया। पुराना जीवन अंधकार को दर्शाता है। पुराना जीवन अंधकार को दर्शाता, मतलब आप अभी भी ज्योति में नहीं आए हैं। हालेलुया। आप लाइट में नहीं चल रहे हैं। आप जगत की ज्योति नहीं बने हैं। हालेलुया। आपको और मुझे जगत की ज्योति बनना है। आपको अपने जीवन में बदलाव के लिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देना पड़ेगा। आपको और मुझे परमेश्वर के पीछे पीछे चलना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। मतलब आप जब मसीह यीशु के पीछे चलेंगे, मसीह यीशु पर विश्वास करके अपने जीवनों को जिएंगे, आप हो ही नहीं सकता आप अपने आप को छुपा ले और कहें मैं मसीह को जानता हूं, और कोई आपको बोले ये मसीह को नहीं जानता। लोग बोलेंगे इसका जीवन बदल गया। लोग आप पर उंगलियां उठाएंगे ही उठाएंगे। लोग आपके पास आएंगे ही आएंगे। लोग आपको सताएंगे ही सताएंगे। हालेलुया। आपको और मुझे लाइट के समान चलना है, ज्योति के समान चलना है। आपको और मुझे चमकना है। और जब आप ज्योति के समान चलने लगेंगे ना, आप और हम प्रार्थना करते प्रभु लोगों के जीवन को बदल, प्रभु कलीसिया में आत्माओं को भेज। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके पीछे पीछे हजारों लोग कलीसियाओं में आना चालू हो जाएंगे। आपको देख करके लोग उद्धार में आ जाएंगे। आपको देख करके लोग अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में सौंप देंगे। हालेलुया। यदि आज लोग अपने जीवन को यीशु के हाथों में नहीं सौंप रहे हैं, हमें और आपको अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। हालेलुया। कहें अपने दिल पे हाथ रखे, मुझे अपने आप को जांचने की जरूरत है। मुझे अपने आप को जांचने की जरूरत है। मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार लाइफ में चल रहा हूं कि नहीं? हालेलुया। यदि नहीं चल रहे हैं, आज परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को चेक करें। अपनी जो गंदगी है, जो पाप है, जो गलतियां हैं, उसे स्वीकारें, उसे छोड़ें और मसीह यीशु के पीछे पीछे चलना चालू कर दे। हालेलुया। जो लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की महिमा करे। हालेलुया। अगर आप लाइट में चल रहे हैं ना, अगर आप ज्योति में चल रहे हैं, आप हमेशा भलाई करेंगे। बाइबल में एक जगह एक वर्ष आया है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो वचन। लिखा हुआ है तुम बुराई को भलाई से जीत लो। हालेलुया। कैसे जीत लो? आप लोग वचनों को जानते हैं तो कह सकते हैं हम बुराई को भलाई से जीतने वाले लोग हैं। हम अंधकार को ज्योति में बदलने वाले लोग हैं। हालेलुया। यदि आपके जीवन में कोई बुराई कर रहा है, बाइबल हमें बोलती है अपने शत्रु के लिए क्या करो? प्रार्थना करो, उससे प्रेम करो।
हालेलुया। मुझसे तो नहीं होता ऐसा, हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ देता है कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार बुराई को भलाई से जीत लूं, हालेलुया। आप भी पवित्र आत्मा को अधिकार दें और कहें, पवित्र आत्मा आप मुझ पे नियंत्रण लें ताकि मैं बुराई को भलाई से जीत लूं, अंधकार को ज्योति में लेकर के आ जाऊं, हालेलुया। हमें और आपको क्या करना है? परमेश्वर के भले कामों को अपने जीवन से प्रकट करने की कोशिश करना है, कोशिश नहीं करना है, वरन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें भले काम और भले काम करना है, हालेलुया। हर पल कोई हमें सताए, चाहे परेशान करे, चाहे कुछ भी करे, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, प्रभु उन्हें उद्धार में लेके आ, प्रभु ये व्यक्ति नाश नहीं होना चाहिए, जो हमें जितना सताए वो व्यक्ति वो उतनी ही जल्दी प्रभु में आना चाहिए, हालेलुया। तब आपकी विक्ट्री है, तब आपकी विजय है, हालेलुया। आपका प्रकाश उस पर चमकेगा, उसका अंधकार जाएगा, हालेलुया। हमारे और आपके भले काम लोगों पर क्या होना चाहिए? प्रकट होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, हमें जांचने की कोशिश करना है। और बुरे काम क्या है, गंदे काम क्या है? बाइबल हमें बताती है, लुचपन, लीला कीड़ा, व्यभिचार और भी बहुत सारी बातों के विषय में पूरी लिस्ट दी हुई है, हालेलुया। मैं उस टॉपिक में नहीं जा रहा हूं, लेकिन हमें जांचने की जरूरत है। क्या मेरे अंदर में घृणा पाई जा रही है? क्या मेरे अंदर में मेरे भाई के प्रति, मेरी बहन के प्रति, मेरे माँ के प्रति, मेरे पड़ोसी के प्रति, जो कलीसिया में आ रहे हैं उनके प्रति कड़वाहट पाई जा रही है? यदि ऐसा है तो आज परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और कहें, प्रभु मैं तेरी लाइट में आना चाहता हूँ, तेरी ज्योति में आना चाहता हूँ, मैं इस अंधकार को, इस पाप को, इस बुरे कामों को छोड़ना चाहता हूँ, मुझ पर दया कर, मैं माफी को चाहता हूँ। आप उसे छोड़ें और परमेश्वर से भले कामों की मांग करके लोगों के लिए प्रार्थना करना चालू करें, भले कामों में आगे बढ़ चले, हालेलुया, हालेलुया। यदि हम देखेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 5 पद, जल्दी से पढ़ें उसको। यूहन्ना उसका 1, उसका 5। वहां पर लिखा हुआ, ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया, हालेलुया। आपको और मुझे हर कोई व्यक्ति ग्रहण नहीं करेगा। पता है क्यों नहीं करेगा? बाइबल बोलती है ज्योति अंधकार में चमकी, और जो लाइट है ना हमेशा अंधेरे में ही जलाई जाती है। यदि आपके घर में अंधेरा है, कमरे में अंधेरा है, आप क्या करते हैं? स्विच को ऑन करते हैं और करंट जाता है, बल्ब को ऑन करता है और वहां पे उजाला आता है, हालेलुया। अंधकार कभी भी ज्योति को एक्सेप्ट नहीं करता, ग्रहण नहीं करता। वैसे ही संसार के लोग जो मसीह को नहीं जानते हैं, जो लाइट में नहीं आना चाहते हैं, जो ज्योति में नहीं आना चाहते हैं, वो आपको ग्रहण नहीं करेंगे, हालेलुया। आप सोचते हैं कि वो मेरा मित्र, वो मेरा भाई, वो मेरी बहन, वो मेरे रिश्तेदार लोग मुझे क्यों प्यार नहीं करते हैं, क्यों मुझे अपना नहीं मानते हैं? नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अंधकार में है, वो अंधकार है, हालेलुया। संसार आपको क्यों ग्रहण नहीं करता है? क्योंकि आप क्या ज्योति हो, आप लाइट हो। आपने मसीह को जान लिया, अपने वचनों को जान लिया और वचनों के अनुसार जीवन को जी रहे हैं। शैतान, शत्रु आपको ग्रहण नहीं करेगा, संसार आपको ग्रहण नहीं करेगा और आपको शांति से जीने भी नहीं देगा, हालेलुया। क्या होता है, कुछ समय के बाद सरकार क्या करती है? बिजली कटौती ज्यादा बढ़ा देती है, ज्यादा खपत होने के कारण। वैसे ही शैतान क्या करता, हमारे जीवन से अशांति को भेज करके क्या करता, हमारी लाइट को चुराने की कोशिश करता है, हमें अंधकार में बदलने की कोशिश करता है, हालेलुया। बाइबल बोलती है ज्योति और अंधकार का क्या मेल? हाँ, नहीं समझे लगता है, हालेलुया। संसार और परमेश्वर का कोई मेल नहीं है।
शैतान और परमेश्वर का कोई मेल नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही बुरे काम का आपसे कोई मेल जोल नहीं। जब आपने मसीह यीशु को जान लिया है, मसीह यीशु के पीछे चल रहे हैं, यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, आपको निरंतर 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 ज्योति में आगे बढ़ते चलना है, भले कामों को करते हुए चलना है, लोगों को आशीषित घोषित करते हुए चलना है, लोगों के जीवन में भलाई करते हुए चलना है, दूसरों का आदर करते हुए चलना है। हालेलुया। आपको संसार ग्रहण नहीं करेगा, इसके लिए रोना बंद कर दीजिए। पहले मैं बहुत रो लिया, हालेलुया, अब मुझे रोने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कहें, मैंने पहले बहुत रो लिया, अब मुझे रोने की जरूरत नहीं है। आपने रोया नहीं रोया, रोया है कि नहीं रोया है? मेरा भाई मुझे कुछ भी बोल देता है, मेरा भाई मुझे सताता है, मुझसे बैर रखता है, मेरी माँ मुझे परेशान करती है। भैया आप चिंता मत करिए, वह भी अंधकार में है, मसीह यीशु की ज्योति में आएंगे, वो समय लगेगा। रोइए मत, लाइट को बोलना चालू करिए। हालेलुया। परमेश्वर उत्पत्ति में लिखा हुआ, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। आप जब परमेश्वर की सामर्थ से भर जाएंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाएंगे और कहेंगे उजियाला आ जाए इसके जीवन में, लाइट आ जाने पाए, छुटकारा आ जाने पाए, आप देखेंगे लोग अंधकार से छूटना चालू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास वो सामर्थ है, आपके पास में वो अधिकार पाया जाता है कि आप लोगों को अंधकार से लाइट की ओर लेकर के आए, ज्योति की ओर लेकर के आए। हालेलुया। बाइबल बोलती है कि उसमें 5 पद में लिखा हुआ है, ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। आप लोग चमकने के लिए बनाए गए हैं। कहे मैं चमकने के लिए बनाया गया हूँ। हालेलुया। कहे मैं चमकने के लिए बनाया गया हूँ। आप जब विश्वास से ये कह रहे हैं, आप देखेंगे अपने जीवन में शाइनिंग को बढ़ते हुए, बढ़ोतरी को आते हुए देखेंगे, चमत्कारों को होते हुए देखेंगे। हालेलुया। इसी का 8 का 12 पढ़े, यूहन्ना आपका 8 का 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर बात कर रहे हैं और कहते हैं एक बात को कि जगत की ज्योति मैं हूं। हालेलुया। मैं बता रहा था आपको, यीशु मसीह बोलता मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु मसीह लाइट है। यीशु मसीह को जो ग्रहण करता है उसके जीवन में अंधकार जाता है और वो लाइट में आ जाता है। हालेलुया। वो लिखा है, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। हाँ, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, आप और मैं जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं, हमारे और आपके जीवन से अंधकार जाता रहेगा। हालेलुया। मैं जानता हूं, हम बहुत समय से मसीह यीशु को जानते हैं, हमने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, लेकिन कुछ अभी भी हमारे जीवन में गुप्त ऐसे भाग हैं जहां पर हमने यीशु मसीह को अपनाया नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अपनाया है कि नहीं अपनाया है? आप सच बोलना। हालेलुया। नहीं अपनाया, इसलिए आप अंधकार में, इसलिए आप रो रहे हैं। हालेलुया। हमें और आपको अपनाने की जरूरत है। हालेलुया। उस भाग में, उस भले ही आप बोल रहे हो वो छोटा सा भाग है। हाँ, क्रोध में आपने क्या किया है? यीशु मसीह को अपनाया नहीं है। बाइबल बोलती है क्रोध तो कर लेकिन पाप मत कर। हम क्रोध में आकर के पाप सबसे पहले करते हैं। हालेलुया। पाप गलती हमसे होती, गुस्से में हमेशा काम बिगड़ते हैं, गुस्से में हमेशा परिवार टूटते हैं। हालेलुया।
इसलिए हमें कोशिश करना है और कहना है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका स्वागत करता अपने क्रोध पर, आप मेरे क्रोध पर नियंत्रण लीजिए। हालेलुया। आप अंधकार में नहीं चलेंगे। हालेलुया। आप अंधकार में नहीं चलेंगे। बात बात में मेरे जीवन की गवाही है कि मैं बात बात में किसी की भी छोटी छोटी बातों में क्या होता था, क्रोधित हो जाता था और मैं अपने रिश्तों को खराब कर लेता था। हालेलुया। जब मैंने परमेश्वर के वचन को जाना कि क्रोध तो करना है लेकिन पाप नहीं करना, मतलब रिश्तों को खराब नहीं करना है। परमेश्वर रिश्तों को बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर परिवार को बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर सबको मेल मिलाप के साथ में, एकता के साथ में, प्रेम भाव के साथ में आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब मैंने इस बात को जाना, मैंने गुस्से पर पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का, यीशु मसीह का स्वागत करना चालू किया। मेरे क्रोध पर आप नियंत्रण लीजिए। हालेलुया। जब मैंने ऐसा किया, मुझे धीरे 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 करके क्रोध कम हो गया। यहाँ तक अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ परमेश्वर ने क्रोध को खत्म कर दिया है। हालेलुया। क्या आप कह सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में आप क्रोध का आत्मा आपके अंदर से जा चुका है? अगर नहीं कह पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। आप उस जगह में उस लाइफ को यीशु मसीह का स्वागत करें। मैं एक छोटा सा भाग बता रहा, क्रोध, गुस्सा। हालेलुया। गुस्से के कारण पता क्या है? पत्नी पति से नाराज हो जाती है, बच्चे अपने माता पिता से नाराज हो जाते हैं, एक भाई दूसरे भाई से नाराज हो जाता है, और मित्र लोग तो बहुत अपशब्द को निकाल देते हैं। हालेलुया। हम यहाँ पर किसी भाई के रूप में हैं, हालेलुया, बहन के रूप में हैं, माताओं के रूप में हैं, पत्नी के रूप में, पति के रूप में हैं। हालेलुया। हमें जानने की जरूरत है हमारे रिश्ते हमारे क्रोध के कारण तो खराब नहीं हो रहे हैं। मेरे गुस्से में परमेश्वर की लाइट अभी तक नहीं आई है। हालेलुया। स्वागत करें यीशु मसीह का। फिर से पढ़े उस वचन को, यूहन्ना 8 उसका 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, हाँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, हाँ, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। क्या पाएगा? जीवन की ज्योति। हालेलुया। हालेलुया। गुस्से में मर्डर होते हुए देखा आपने? वो अंधकार मतलब आपको मृत्यु की ओर लेकर के जाता है। जब आप क्रोध में होते हैं, जब आप अंधकार में होते हैं, जब आप यीशु मसीह को कुछ समय बोलते हैं, यीशु मसीह ठीक है अभी आप ना थोड़ी देर मेरे जीवन से साइड होइए, अभी तो मैं इसको देख लेता हूँ। हालेलुया। और वहीं पर आपसे गलती होती है, आप अपने जीवन में मृत्यु को इनवाइट करते हैं। आप अपने घर में, अपने परिवार में मृत्यु को इनवाइट करते, स्वागत करते, आओ मृत्यु मेरे जीवन में काम करो। आपका परिवार टूटने लगता है। हालेलुया। आपका फाइनेंस जाने लगता है, आप बीमार रहना चालू कर देते हैं, आप परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था, आपका रिश्ता परमेश्वर से टूटने लगता है। एक छोटी सी बात से आपको लगता है छोटी सी बात है, गुस्सा तो सबको आता, परमेश्वर का नेचर है गुस्सा करना। हालेलुया। मैं कुछ लोगों से सुनता हूं परमेश्वर का नेचर है गुस्सा करना। हाँ है, लेकिन परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है, परमेश्वर वेट करता है, परमेश्वर अनुग्रह पर अनुग्रह करता है। क्या हम और आप करते हैं? परमेश्वर से तुलना मत करिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुन करके परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करिए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने समान बनाया है, लेकिन आप और मैं परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। हमें इस बात को जानने की जरूरत है। हमें हर पल हमारे छोटे छोटे भागों में यीशु मसीह का स्वागत करने की जरूरत है। हालेलुया। और लिखा है परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर की जीवन की ज्योति आने पाए, परमेश्वर के जीवन की ज्योति चमकने पाए हमारे परिवारों में। पता है, नाराजगी को आज दूर करें। नाराजगी आपके जीवन से मृत्यु को लेकर के आ रही है। आपका परिवार टूट रहा है,
छोटी छोटी बात आप सालों पुरानी अपने हृदय में बसा करके रखते हैं ना, वो आपको धीरे धीरे कड़वाहट को लेके आती है, धीरे धीरे क्या करती है, बीमारी को लेकर के आती है, धीरे धीरे समस्याओं को उत्पन्न करना चालू करती है, आपके रिश्ते को खराब कर देती है। हालेलुया। दीमक देखा, दीमक बड़े प्यार से लकड़ी पर अपना घर बनाती है, बड़े प्यार से लकड़ी को खाना चालू करती है, पूरा खत्म कर देती है उसको। वैसे ही पता है क्या, छोटा सी नाराजगी, बोलते हैं हाँ मैं तो नाराज हो जाती हूँ, मैं तो नाराज हो जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। नाराज होना छोड़ दे। अब आप बात क्या नहीं है, बच्चे नहीं रहे, आप छोटे से बच्चे नहीं रहे कि आपको मनाते रहे हर बात में। अब आप बड़े हो चुके हैं, आपको लोगों को मनाने की जरूरत है, लोग आपको ना मनाए। हालेलुया। नाराजगी को छोड़े, आप अपने जीवन में यीशु मसीह जो जीवन की ज्योति है उसको स्वागत करें। हालेलुया। हम अपने भाग में नाराजगी में स्वागत करें। प्रभु आपका स्वागत है, आप ज्योति हैं, आप लाइट हैं, इस भाग में मेरे अंधकार पाया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप स्वागत करेंगे आपके जीवन में जीवन की ज्योति आएगी। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं यशायाह की किताब में लिखा हुआ 60 अध्याय में कहता है परमेश्वर का वचन, उठ और प्रकाशमान हो जा। पता है हम कब प्रकाशित होंगे, कब हम उठकर खड़े होंगे? जब यीशु मसीह हमारे अंदर पाया जाएगा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर पाया जाएगा, हम उठकर के हियाव के साथ में खड़े होंगे। हालेलुया। और हम लाइट के समान चमकने लगेंगे। बाइबल कहती है तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति चमकती हमेशा। आप और मैं क्यों नहीं चमक रहे? क्योंकि हम अभी भी बैठे हुए हैं अपनी नाराजगी को लेकर के, अपने क्रोध को लेकर के। हाँ, आपका किसी ने नुकसान कर दिया, आप उसको लेकर के बैठे हैं। जाके आपस में बातचीत करिए, सुलह करिए, उसे माफ करिए। हालेलुया। और उठकर खड़े हों, लाइट के समान चमकना चालू करें। हालेलुया। आपका जीवन चमकने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर की इच्छा है कि आप 24 घंटे चमकते रहें। परमेश्वर की इच्छा है कि आपके द्वारा लोग आशीषित होते रहें। हालेलुया। पता है क्यों आशीषित नहीं हो रहे? क्योंकि हम खुद अंधकार में हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद अंधकार में जीवन को जी रहे हैं। हमारे जीवन से अभी अंधकार हटा ही नहीं है। हालेलुया। हमें जांचने की जरूरत है अपने जीवनों को। हालेलुया। चेक योरसेल्फ, चेक करें, जांचें अपने जीवन को। मेरे जीवन में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर अंधकार पाया जा रहा है? हालेलुया। जब आप जांचेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा, इस भाग में तू इस बहन से नाराज है, इस भाग में तू इस भाई से नाराज है, जा आपस में सुलह कर ले। बाइबल बोलती है यदि तू परमेश्वर के वेदी में भेंट चढ़ाने के लिए आए, क्या लिखा है वचन में? हम वचनों को जानने वाले लोग हैं। यदि वेदी में भेंट चढ़ाने के लिए आए, यदि तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कुछ भी ऐसी बात है, जाके पहले आपस में मेल मिलाप कर, फिर आकर के वेदी में भेंट चढ़ाना। हालेलुया। यहाँ पे मैं पक्का लिख करके दे सकता हूँ और बोल सकता हूँ, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ नाराजगी होगी। हालेलुया। आज ये समय है, परमेश्वर आपको लाइट में लेकर के आना चाहता है। आपको अंधकार से ज्योति की ओर लेकर के आना चाहता है। वो आपको प्रकाशित करना चाहता है। वो आपको उजियाले में लेकर के चलना चाहता है। वो जो जीवन की ज्योति है वो आपके अंदर रहना चाहता है। क्या आप यीशु का स्वागत करेंगे? हालेलुया। उस लाइट का स्वागत करेंगे अपने जीवन में? क्या स्वागत करेंगे अपने भागों में? हाँ, सही में। एक वचन को और पढ़े, उस पर लिखा हुआ है याकूब उसका 1 के 7 में, हर एक अच्छा दान इस प्रकार से लिखा हुआ है। याकूब उसका 1 का 7,
साथ कर। हम्म, ऐसा मनुष्य है ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। सॉरी वहां पे उस प्रकार से लिखा, हर एक अच्छा दान जो स्वर्ग ही से आता है, जो स्वर्ग की पिता से आता है, उस प्रकार से वचन लिखा है। मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, कौन से में, जिसे मिल जाए वो पढ़ देंगे क्या मेरे लिए? मैं थोड़ा सा मिस कर गया, भूल गया हूँ। वहां पे लिखा हर एक अच्छा दान स्वर्ग ही से आता है। हालेलुया। स्वर्ग में तो लाइफ जो है स्वर्ग से आती है, चमत्कार स्वर्ग से आता है। हालेलुया। स्वर्ग से हमारे और आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाते हैं, चमत्कार शुरू हो जाते हैं। मिल गया? नहीं मिला कोई बात नहीं, उस पे भजन संहिता 18 का 28 पढ़ेंगे जल्दी से। और एक जन निकाल ले यशायाह 60 उसका 1। जिसे मिल गया वो पढ़ते जल्दी से। हाँ, तू ही मेरा दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है कि मेरे दीपक को जलाता है, मतलब तू ही, मतलब कौन? परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर हमारे जीवन में ज्योति को देता है, परमेश्वर हमारे जीवन में लाइट को देता है। परमेश्वर का वचन कहता है एक जगह में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी तरफ देख ले कुछ देर के लिए बस। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। हालेलुया। कभी आप हाईवे में चले हैं, रात के समय में वहां पे लाइट नहीं होती है, यदि आपकी गाड़ी में जो हेडलाइट होती है वो बिल्कुल बंद हो, लाइट ना हो उसमें, आप सफर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वहां पे हमें क्या चाहिए? एक रोशनी चाहिए। और बाइबल का वचन हमें बताता है तेरा वचन मेरे पांव के लिए क्या है? दीपक। मतलब हमारे मार्ग के लिए क्या है? दीपक, लाइट का काम करता। परमेश्वर का वचन हमारे और आपके जीवन में, परमेश्वर के वचन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें परमेश्वर के वचन को साधारण में लेने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व देने की जरूरत है। हालेलुया। प्रथम स्थान परमेश्वर के वचन को देना चालू करें। और कहता है मेरे मार्ग के लिए उजियाला। हाँ, स्वर्ग राज का जो मार्ग है ना, वो उजियाले को खोल देता है परमेश्वर का वचन। बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन के खोलने से प्रकाश मिलता है। आपको स्वर्ग जाना है, आपको वचनों को पढ़ना जरूरी है। आपको वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देने की जरूरत है। हालेलुया। आप स्वर्ग के राज में जब चल रहे हैं, स्वर्ग राज के मार्ग में जब चल रहे हैं, आपके और मेरे जीवन में बड़े बड़े अंधेरे आते हैं। उस हाईवे में, उस सकरे मार्ग में क्या होता है? बहुत सारा अंधकार का एक भाग, अंधकार की चीजें आती है, लेकिन हम उस अंधकार को ज्योति में किस तरह से बदल सकते हैं? परमेश्वर के वचनों के द्वारा। हालेलुया। किसके द्वारा? परमेश्वर के वचनों के द्वारा। हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चालू करना है। हालेलुया। और लिखा है तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा अंधियारे को उजियाला कर देता है। हालेलुया। आज परमेश्वर यहोवा आपके जीवन से हर एक अंधकार को उजियाले में बदल देगा। हालेलुया। लेकिन कब? जब आप उसको अधिकार देंगे। मैं एक बात को जानता हूं, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। हालेलुया। दुष्ट आत्मा धक्का देके भी घुस जाती है। हालेलुया। तुम नहीं खोलोगे, मैं तो आऊंगी।
क्योंकि तुमने अधिकार दिया है मुझे गलती करके। हाँ, दुष्ट आत्मा वो है, अंधकार वो है। आपके जीवन में अंधकार पता क्यों आ जाता है? आप उसको बोलते आ जाओ, स्वागत है आपका, और परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हालेलुया। क्या आज आप परमेश्वर का स्वागत करेंगे? पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे अपने जीवन में, उस ज्योति का स्वागत करेंगे। परमेश्वर अंधियारे को उजियाले में बदल देगा। हालेलुया। आपको अंधकार से ज्योति की ओर लेकर के आएगा, आपको गरीबी से अमीरी की ओर लेकर के आएगा। हालेलुया। आप जो आत्मा में ठंडापन महसूस कर रहे हैं, आप पवित्र आत्मा की नहीं सुन पा रहे हैं, आप जब स्वागत करेंगे पवित्र आत्मा की को, तो वो आप क्या करेंगे? पवित्र आत्मा की सुनने लगेंगे। आप पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जिएंगे। लोग कहते हैं आत्मा से भरा हुआ जीवन जियो। मैं कहता हूं परमेश्वर के वचनों को महत्व दो और पवित्र आत्मा का स्वागत करोगे तो आत्मा से भर जाओगे। हालेलुया। निरंतर हमें अपने जीवन में पवित्र आत्मा का स्वागत करते रहना है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे लोग बैठे हैं कि मतलब बच्चे का स्वभाव जानते हैं सभी लोग। बच्चा छोटी छोटी बात में नाराज होता है। हालेलुया। हम छोटी छोटी बात में पवित्र आत्मा को नाराज करते हैं। बाइबल बोलती है आत्माओं को ना बुझाओ। हालेलुया। हम आत्मा को बुझाते हैं अपने स्वभाव के कारण, हम अपने नेचर के कारण पवित्र आत्मा को शोकित करते, नाराज करते हैं। हमें पवित्र आत्मा को स्वागत करना है, पवित्र आत्मा को मनाना है अपने जीवन में। हालेलुया। हमें कहना पवित्र आत्मा आप मुझसे बातचीत करिए ना। पवित्र आत्मा से बोलेंगे पवित्र आत्मा मुझसे बात करिए ना, बोलेंगे बोलो ना क्या काम है। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करता है। आज परमेश्वर जो हमारे जीवन में अंधकार पाया जा रहा है, जो क्रोध पाया जा रहा है, जो नाराजगी पाई जा रही है, कड़वाहट पाई जा रही है, हाँ, और नाना प्रकार की समस्याएं हमारे जीवनों में जो पाई जा रही है, आज परमेश्वर उसको अलग करके ज्योति में लेकर के आएगा। ज्योति में भले काम पाए जाते हैं, ज्योति में आशीष पाई जाती है, ज्योति में पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन पाया जाता है। हालेलुया। उठकर खड़े हो जाइए। हालेलुया। और प्रकाशित हो जाइए। आइए अपने स्थानों में खड़े होंगे। हम परमेश्वर के वचन में से एक लास्ट पद को पढ़ेंगे, यशाया 60 उसका एक पद। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे वचन के लिए। यशाया 60 उसका एक पद। उठ प्रकाशमान हो, हाँ, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग खड़े हो गए हैं, आपके ऊपर परमेश्वर का तेज आ रहा है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर खड़े रहिए। परमेश्वर के कार्यों के लिए, भले कामों को करने के लिए निरंतर हियाव के साथ में खड़े रहिए। परमेश्वर का वचन कहता उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, हम वचनों में जाएंगे, वचनों के अनुसार हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम वचन के लिए हम परमेश्वर के दास धर्म सिंह के साथ में, पास्टर धर्म सिंह के साथ में हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं सामने की ओर बुलाऊंगा पास्टर को, वो प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओरी बाला बारा बा शांदरा बाला बारा बोरिया अंदर बाला रिया। यीशु धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया। जगत की ज्योति हो राजा। यस आमेन। यस प्रभु हमने राजा हालेलुया। अद्भुत रीति से पिता प्रभु तूने किया राजा। यस आमेन।
रक्षा ज्योति है Yes, परमेश्वर पिता। hallelujah. ओ हालेलुया 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 परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं महान प्रभु यीशु मसीह के नाम Yes, से राजा Lord. हालेलुया पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर धन्यवाद है और धन्यवाद है धन्यवाद है पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु होने दे राजा यीशु मसीह के नाम से राजा हालेलुया ओ पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है राजा जो नगर पहाड़ में बसा हुआ है प्रभु वो छिप नहीं सकता है वो छिप नहीं सकता है मेरे परमेश्वर हालेलुया होने दे खुदा बंद यीशु मसीह हर एक जन प्रभु यहाँ पर जितने हैं राजा ओ खुदा बंद यीशु मसीह हालेलुया ये झुंड का एक एक पिता परमेश्वर प्रभु जी लोग राजा हालेलुया उस ज्योति के समान चमकने पाए मेरे परमेश्वर परमेश्वर पिता ज्योति के समान चमकने पाए राजा ओ प्रभु हालेलुया उस पहाड़ में परमेश्वर पिता ओ पिता परमेश्वर जब पिता परमेश्वर खड़ा हो राजा बोले तो परमेश्वर पिता प्रभु जी वो दिखने पाए राजा हालेलुया ओ वो छुपे ना परमेश्वर पिता ओ पिता बंद यीशु मसीह उस ज्योति के समान बना परमेश्वर स्वयं ज्योति है परमेश्वर पिता और तेरा वचन समाचार में कहता है प्रभु मैं जगत की ज्योति हूँ राजा जगत में चलता है ओ प्रभु हालेलुया तेरा वचन कहता है प्रभु जी ओ हालेलुया ज्योति को पाएगा लिखा परमेश्वर वो जीवन को पाएगा परमेश्वर होने तेरा हालेलुया हर एक के जीवन से पिता परमेश्वर ओ प्रभु को ज्योति प्रवाहित होने पाए राजा ज्योति प्रवाहित होने पाए परमेश्वर यीशु हालेलुया आपके नाम की महिमा हो आपके नाम की महिमा हो आपके नाम की महिमा हो राजा अंधकार में ना चले परमेश्वर पिता लेकिन ज्योति में चलने पाए राजा और ज्योति प्रभु कई लोगों को प्रकाशित करने वाला हालेलुया हम धन्यवाद करते हैं राजा परमेश्वर तेरा वचन कहता है उठे प्रकाशमान हो राजा उठे प्रकाशमान हो राजा प्रभु होने दे राजा हर एक के लोग पिता परमेश्वर ओ तेरे प्रकाश के साथ प्रभु जी प्रकाशमान होने पाए राजा हालेलुया ओ तेरा प्रकाश आया है लिखा परमेश्वर तेरा प्रकाश आया लिखा परमेश्वर पिता प्रभु होने दे राजा हर एक के जीवन में तेरा प्रकाश चमकने पाए और वो प्रकाशित होने पाए राजा परमेश्वर पिता प्रभु वो चमकने पाए राजा धन्यवाद करते राजा हालेलुया तेरा अच्छे वचनों के लिए राजा मान खुदा बंद यीशु मसीह ओ प्रभु तेरे नाम की महिमा हो दास के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु सेवक के लिए हम धन्यवाद करते हैं ब्लेस कर मेरे परमेश्वर यीशु के नाम में पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं आमेन 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया